हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने फर्स्ट चैप्टर की सीरीज में पार्ट फोर्थ को स्टडी करते हैं। फोर्थ पार्ट का नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास रिलेटिव परमिटिविटी और इसी को स्टडी करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अपने पास क्या है? आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या इसको कहते हैं अपने परावैद्युतांक। ठीक है, इसको अपने एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। कई बुक्स में इसको के से डिनोट कर रखा है, तो के वाले में कंफ्यूजन रहती है क्योंकि दोनों को के अपनों ने कूलाम बल नियतांक भी स्टडी किया हुआ है ना, फोर्स कांस्टेंट, तो वो दोनों में प्रॉब्लम रहेगी कांस्टेंट में, तो आप एप्सिलॉन आर से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, ये भी सिंबल है इसका। तो इसका मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर अपने डेफिनेशन बनाएंगे। एफ बाई एफ एम, एफ का मतलब है फोर्स इन वैक्यूम और एफ एम का मतलब है फोर्स इन मीडियम। एफ का मतलब है माध्यम निर्वात या हवा में बल, और ये है माध्यम में बल। एम मतलब मीडियम, माध्यम में बल। ठीक है, तो दो चार्ज हैं, दो आवेश हैं, उनका वैक्यूम में निर्वात में बल और उनका ही मीडियम में माध्यम में जो बल है, फोर्स है, उनके रेशो को क्या स्टडी करते हैं? एप्सिलॉन आर, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये इसका यूनिट क्या होगी? इसका मात्रक होगा न्यूटन और इसका मात्रक भी होगा न्यूटन। दोनों न्यूटन कट हो जाएंगे, तो ये कैसे बनी अपने पास? एप्सिलॉन आर कैसी बनी? मात्रकहीन, यूनिटलेस क्वांटिटी बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? यूनिटलेस बन जाएगी। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी कैसी है? यूनिटलेस क्वांटिटी है अपने पास, डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी बन जाएगी, विमाहीन। ठीक है, तो अब अपने स्टडी करते हैं इसका फॉर्मूला। तो एप्सिलॉन आर क्या बना? एफ मतलब अपने पास, तो अपने फॉर्मूला लिखते हैं किसका? एफ का। एफ मतलब फोर्स का। ठीक है, निर्वात में या वैक्यूम में। वैक्यूम में फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, मीडियम में लिखें तो क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कट हो गया सारा, 4 पाई से 4 पाई कट हो गया। एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू क्या आ गया? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया अपने पास। ठीक है, तो अपने पास ये एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बन गया ना अपने पास, किसके अकॉर्डिंग? रिलेटिव परमिटिविटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो चीज थी, ये तो थी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता। ये क्या था? एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता। ये कोई भी मीडियम का एक क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है। कोई भी टाइप का मीडियम हो सकता है। ठीक है, एप्सिलॉन आर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम इनफाइनाइट है, और जो इनफाइनाइट वैल्यू है, अनंत मान है जो, वो किसके लिए होता है? मेटल के लिए होता है, धातु के लिए होता है। ठीक है, मेटल या धातु के लिए होता है। और 1 जो वैल्यू है वो ये किसके लिए है? एयर, वैक्यूम, निर्वात या हवा के लिए है। ठीक है, तो अपने पास बन गया अपने पास। अब मैं फोर्स के फॉर्मूले से लिखूं। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू क्या था? एफ बाई एफ एम था। यहां से मैं फोर्स कैलकुलेट करूं, एफ एम कितना आएगा? एफ बाई एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर जो है ये मिनिमम 1 है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है। तो 1 से ग्रेटर से डिवाइड करोगे तो एफ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा अपने पास। तो मतलब मीडियम में फोर्स क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मीडियम के प्रेजेंस में फोर्स क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है अपने पास।
फोर्स डिक्रीज हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो अपने पास फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, अपने क्या कह सकते हैं कि कोई भी चार्ज को, कोई भी दो चार्ज को मीडियम में रख देंगे तो उनका कूलम्ब फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। अपने इसी की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या स्टडी करते हैं इसी की सीरीज में? नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करें, विद्युत क्षेत्र स्टडी करते हैं। विद्युत की सीरीज में अपनों ने क्या स्टडी किया? विद्युत क्षेत्र स्टडी करते हैं। विद्युत क्षेत्र के लिए मैंने क्या किया, एक ये चार्ज रखा आवेश, ठीक है, इसके चारों ओर एक टाइप का क्या बन गया? फील्ड बन गया, ठीक है। इसके चारों ओर ये क्या बन गया? एक फील्ड बन गया, एक क्या बन गया? क्षेत्र बन गया, ये फील्ड बन गया अपने पास, ठीक है। ये सारा क्या बन गया? ये अपने पास फील्ड बन गया, ये इस टाइप का, ठीक है। ये फील्ड बन जाएगा। इस फील्ड के अंदर आप दूसरा चार्ज रखना है अपने को, तो दूसरा चार्ज Q रख दिया मैंने, Q डैश। ये इसको आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। यदि ये माइनस का होता तो ये इसको अट्रैक्ट करता, यदि ये प्लस का होता तो ये इसको रिपेल करता, ठीक है। आकर्षित करता या प्रतिकर्षित करता, ठीक है। अब ये जो पहला चार्ज है उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट और रिपेल कर रहा है, आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो इसी फील्ड को क्या स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। स्थिर आवेश, ये रेस्ट चार्ज है ना, रेस्ट चार्ज ने अपना ये एक फील्ड बना दिया, एक क्षेत्र बना दिया स्थिर आवेश ने, जिसको अपने क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। काफी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्थिर आवेश कौन से क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो कौन सा बन जाएगा? विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आया था? रेस्ट इफेक्ट प्रोड्यूसिंग बाय रेस्ट चार्जेस, तो कौन सा बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया अपने पास। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा रखा, Q डैश दूसरा है, तो या पहला चार्ज उसे आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, तो वो पहले आवेश का क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। फील्ड अराउंड एनी चार्ज इन विच अनदर चार्ज इज एडजस्टेड, इट अट्रैक्ट और रिपल बाय प्राइमरी चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्राइमरी चार्ज। इस Q का प्राइमरी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस पर अप्लाई, किस पर हो रहा है? Q डैश पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसके मैंने दो पॉइंट स्टडी किए, एक B पॉइंट स्टडी किया और एक A पॉइंट स्टडी किया। A की डिस्टेंस प्लस Q से ज्यादा है और B की डिस्टेंस कम है, तो B की डिस्टेंस कम है, फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R ज्यादा है किसके लिए? A के लिए, तो F क्या हो जाएगा? कम, डिक्रीज हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग? A के अकॉर्डिंग कम होगा F, और B के अकॉर्डिंग क्या होगा? ज्यादा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो A पर फोर्स कम है और B पर फोर्स ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब फील्ड का, क्षेत्र का प्रभाव कहाँ ज्यादा हुआ? B पर ज्यादा हुआ, A पर क्या हुआ? कम। मतलब फोर्स का जो है, बल का संबंध किससे है? इलेक्ट्रिक फील्ड से है, ठीक है। मतलब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। तो मतलब एक अपने को एक नई क्वांटिटी, कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषित करते हैं। मतलब B पर इफेक्ट ज्यादा है, तो मतलब B पर फील्ड ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है B पर और A पर कम है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता B पर ज्यादा है, किसकी तुलना में? A की तुलना में, ठीक है। तो अपनों ने स्टडी किया कि B पर ज्यादा है और A पर कम है, तो अपने को अब इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो अभी मैंने आपको क्या बात बताई कि अभी बात क्या बताई मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से डिनोट करते हैं, ठीक है, कि इसका रिलेशन किससे है? फोर्स से है, ठीक है, बल से है। तो बल से है तो
अपने को एक निश्चित बिंदु होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, उस पर अपने हमेशा क्या रखेंगे, क्यू नोट रखेंगे। क्यू नोट क्या है, टेस्ट चार्ज। इसको भी मैं बताऊंगा क्या चीज होती है, ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है। अब अपने को ये पता लग गया कि फोर्स का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से है, बल का संबंध विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से है, ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा, ये सदिश है तो ये सदिश होगा, ठीक है। तो सदिश की दिशा के लिए, डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, क्यू नोट। क्यू नोट क्या है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, परीक्षण आवेश, ठीक है, ये पॉजिटिव नेचर का होता है, ठीक है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव नेचर का है अपने पास, पॉजिटिव नेचर का है अपने पास। तो पॉजिटिव नेचर के चार्ज को स्टडी करना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की दिशा है, जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, वो परीक्षण आवेश से दी जाती है, टेस्ट चार्ज से। कैसी कंडीशन का होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो फॉर्मूला क्या बना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन किससे है, फोर्स से, और टेस्ट चार्ज क्यू नोट से है। तो ये वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। यूनिट लिखनी आसान है, इससे क्या बना, न्यूटन, और इसका क्या बना, कूलम्ब। तो क्या बना, न्यूटन पर कूलम्ब, इसकी क्या बनेगी, एक यूनिट बनेगी। और एक यूनिट इसकी होती है वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक यूनिट और होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक और यूनिट होती है, मात्रा का एक और होता है, वोल्ट पर मीटर। ये अपने नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे ये कैसे होता है, वहां इसका फॉर्मूला होगा, उसके अकॉर्डिंग